तो अभी तक देवी भागवत में जो भागवत शब्द का प्रयोग है वो श्रद्धातिशय है। इस तरह से पुरुषोत्तम जी सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो पुराना भी नहीं है। दोनों ही पक्ष हैं इसमें कि नया नया है एक तो, और भावात्मक है। फिर से जो सुबह हमने पूरी चर्चा की थी कि भावात्मक रूप से हम किसी को भी, वैष्णव को भी भागवत कह देते हैं, उससे वो भागवत हो गया ऐसा नहीं है। इसी तरह से ये भी भागवत हो गई ऐसी नहीं है। अब इस विषय में दूसरा प्रमाण भी श्रीधर स्वामी का दे रहे हैं, जिनकी भागवत शास्त्र के ऊपर सबसे पहली विवृत्ति मिलती है। भागवत के सबसे पहले टीकाकार श्रीधर हैं, और श्यामकाका जी की रिसर्च के हिसाब से पूरी पीठ के शंकराचार्य थे। वो जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य थे, जिन्होंने भागवत के ऊपर सबसे पहली विवृत्ति लिखी है। उनकी पहली प्राप्त होती है, उसके बाद फिर अन्य आचार्यों की मिलती है। यत्तु श्रीधर स्वामिना, इसलिए जो पहली है उन्हें पुरुषोत्तम जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि अतएव भागवतम नाम अन्यदिति न शंकनीयम। तो वो भी यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भागवत के नाम से ये कोई दूसरा शास्त्र है ऐसी शंका नहीं करनी है। मतलब इसी को भागवत मानना है, अन्य किसी टेक्स्ट को भागवत नहीं मानना है। ये प्रथम विवृत्तिकार कह रहे हैं, इसलिए महाप्रभु जी अगर बाद में कह रहे हैं ऐसा किसी का आक्षेप हो तो श्रीधर स्वामी प्रमाण रूप में यहाँ कोट किए गए। इति उक्तम, ऐसा श्रीधर स्वामी का वचन उनकी विवृत्ति में हमें श्रीधरी में प्राप्त होता है। इति उक्तम तदपि पूजार्थ भागवत व्यवहार विषयोपपुराण व्युदास परम। ये भी बात श्रीधर स्वामी को क्यों कहनी पड़ी उसका कारण बता रहे कि ये भी इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि किसी पुराण विशेष के प्रति यदि हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा का, पूजनीयता का विशेष भाव है तो भागवत शब्द का जो व्यवहार है वो उपपुराण के लिए किया गया है। इसीलिए उस बात का निरसन करने के लिए ही श्रीधर स्वामी ये बात लिख रहे हैं कि किसी दूसरे टेक्स्ट को भागवत के नाम से पहचानना नहीं है। यत्र अधिकृत्य आदि लक्षण वाक्यस्य हेतुत्वेन उपन्यासात्, क्योंकि जो मत्स्य पुराण में यत्र अधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तरो, ये मत्स्य पुराण के अंदर भागवत महापुराण का जो डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, ये लक्षण वाक्य को ही उन्होंने प्रयोजन के रूप में दिया है कि इसी मत्स्य पुराण के वाक्य से ये सिद्ध होता है कि भागवत ये अकेली हो सकती है और किसी शास्त्र का नाम प्रमाण रूप से भागवत नहीं हो सकता है। श्रद्धातिशय से कह सकते हैं। उचित तरंच एतत् टीकाकारस्य, पुरुषोत्तम जी इसमें अपना समर्थन बता रहे हैं कि श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में जो ये बात कही है वो बहुत ठीक कही है। जैमिनीना वेदानाम काठक कौथुमादि समाख्यावशेन, जो जैमिनी हैं उन्होंने भी वेदों के ऊपर काठक, कौथुमी वगैरह सब वेद की शाखाओं के नाम है। तो काठक, कौथुमी वगैरह जो समाख्यावशेन एक समान नाम है, तो काठक ये वेद की शाखा का भी नाम है और बाद में भी कुछ लोगों ने इस नाम से शास्त्र प्रकट भी किए हैं। तो ऐसा मतलब जैमिनी खुद बोल रहे हैं अपने पीरियड में कि मेरे ही पीरियड के अंदर काठक, कौथुमी के नाम से जो वेद की शाखाएं हैं उसी के समतुल्य लोगों ने अपने अपने शास्त्रों का नाम भी काठक और कौथुमी रखा है। तो आदि समाख्यावशेन, समान आख्यावशेन, एक ही तरह के नाम, एक ही तरह की प्रसिद्धि के कारण पौरुषेयत्वम आशंक्य तत्समाधानवत, इसलिए वहाँ उन्होंने वेद जो हैं वो शाखाएं क्या किसी ऋषि के नाम से अगर हमें मिल रही है, जैसे काठक शाखा है, अब ये किसी ऋषि का नाम है, जिस भी ऋषि को प्राप्त हुई है उन ऋषियों के नाम से उन शाखाओं का नामकरण हुआ है। तो जो जो ऋषि को वेद की जो जो शाखा प्राप्त हुई है उन्हीं ऋषियों के नाम से वो वेद शाखा का नाम रख दिया गया है। तो जैमिनी खुद शंका उपस्थित कर रहे हैं कि क्या उसका अर्थ ये है कि ये शाखाएं अपौरुषेय वेद का पार्ट नहीं है और ये नामकरण वाले ऋषि ने ही इस शाखा को प्रकट किया है। ऐसी शंका उपस्थित करके ही वो उसका समाधान देते हैं कि इस ऋषि ने इस शाखा को अपनी समाधि में प्राप्त किया है
इसलिए उस शाखा को उस ऋषि के नाम से उल्लिखित किया जाता है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि ये ऋषि इस शाखा के लेखक हैं। ऐसा शंका और समाधान जैमिनी ऋषि ने भी किया है, क्योंकि नामों के कारण कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, इस वजह से। आचार्य माधवे स्मृति नाम अप्रामाण्यम आशंक्य। आचार्य माधव ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ के अंदर स्मृतियों के विषय में भी ऐसी प्रामाण्य अप्रामाण्य की चर्चा होती रहती, जैसे महाप्रभु जी कर रहे हैं कि मेरे मत में मनुस्मृति मूर्धन्य प्रमाण है सभी स्मृतियों में, और अन्य ऋषियों के द्वारा लिखित जो स्मृति है उसे देश भेद से, काल भेद से मनुस्मृति के साथ क्रॉस चेक करना चाहिए। ऐसा महाप्रभु जी का पर्सनल ओपिनियन है। तो उस तरह से स्मृति नाम अप्रामाण्यम, तो कुछ ये कहें कि नहीं, स्मृतियों का कोई प्रामाण्य ही नहीं होता है, जैसे मनुस्मृति को आग लगा दी जाती है आजकल, ऐसे। हाँ, ये बहुत रिसेंट खेल हुआ था कि ये ब्राह्मणवाद फैलाने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ऐसा बोल के मनुस्मृति को आग लगा दी थी चौराहे पर खड़े होकर। मतलब बहुत लोगों के बीच में उसे आग लगा दी, जला दिया था। हम अपोज करेंगे तो हमें जेल होगी, उन्हें नहीं होगी। हाँ, क्योंकि जो जेल में डालने वाले लोग हैं वो भी ऐसा ही मानते हैं ना, इसलिए तो वो किसका पक्ष लेंगे? जो जलाएंगे उसका पक्ष लेंगे। हाँ, बहुत रिसेंट घटना है, बहुत रिसेंट, 1 साल के अंदर की बात है, इस साल के अंदर की। हाँ, ये मुंबई में कहीं हुआ था। और मनुस्मृति के साथ द्वेष होना कोई नई बात नहीं है। जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से वो द्वेष का बीज डल चुका है। तो हमने कितना प्रजासत्ताक वर्ष मनाया, उतने साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, ऑफिशियली उतने साल हो गए। तो आचार्य माधव नाम के ग्रंथ में स्मृति नाम अप्रामाण्यम आशंक्य, स्मृतियों की अप्रमाण रूपता की आशंका उपस्थित करते हुए तन निरासवत, फिर उसका निरसन किया गया है कि नहीं, ऐसे नहीं। स्थूणा खनन न्याय न, तो बार बार इन सब बातों को हमें दृढ़ करते रहना पड़ता है। जैसे कुछ गड़ा है तो बार बार उसे गाड़ कर हमें दृढ़ करना पड़ता है, बार बार हमें चेक करना पड़ता है कि भाई हिल तो नहीं रहा है, दृढ़ हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे। तो स्थूणा खनन न्याय न एतद दृढ़ीकरण से आवश्यकत्वात्, इसलिए श्रीधर स्वामी जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि नहीं, भागवत इसी को मानना है, दूसरे किसी टेक्स्ट को भागवत नहीं मानना है, ऐसे सब स्थूणा खनन बार बार जैसे जैसे टाइम लाइन बदलती जाती है ऐसे ऐसे करते रहना पड़ता है। ये पुरुषोत्तम जी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं कि हर समय हर आचार्य के सामने ऐसे लोग आ जाते हैं तो बार बार यही बात रिपीट करनी पड़ती है कि नहीं, भागवत दूसरी नहीं है, एक ही भागवत है, ऐसे। कश्चित तु यद इदम कालिकाख्यम च मूलम भागवतम विदुः, अब काली पुराण उपपुराण है, वहाँ भी ये बात कही गई है कि ये जो कालिका के नाम से जो टेक्स्ट है यही मूल भागवत जाननी चाहिए। इति पुराण दान प्रास्ताविक कालिका पुराण वाक्यात तस्य भागवतत्वमः, फिर कालिका पुराण रेस में आ जाती है कि नहीं, हम मूल भागवत हैं, तो वो भी यही बात कहते हैं। अपरस्तु तन्मूलम भागवतम स्मृतम इत्येवं पाठम अंगीकृत्य पूर्ववदाह, और कुछ लोग फिर जैसे हमने वो तथा वाली बात बोलकर कहा था कि भागवतम और पुराणम के बीच में एक तथा शब्द है, उस तरह काली पुराण के वाक्य के अंदर ऐसा पाठ भेद मानकर कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर से यहाँ यही प्रॉब्लम है जो वहाँ की प्रॉब्लम थी। तो ये सब किसी ना किसी तरह के करंट टाइमलाइन में होने वाले विवाद हैं जिन्हें पुरुषोत्तम जी यहाँ स्टोर करना चाह रहे हैं कि इतनी इतनी बातें भागवत जी के परिप्रेक्ष्य में उपस्थित की गई हैं जिन्हें हमें कंसिडर करके, और श्रीमद् भागवत ही मूल भागवत है ऐसा बार बार हमें सिद्ध करते रहना पड़ता है। ये बात श्रीधर स्वामी को क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि जिन लोगों के मन में ऐसा श्रद्धातिशय हो जाता है वो लोग अन्य अन्य पुराणों को भी भागवत बोल देते हैं। तो उन लोगों को साफ करने के लिए, कोई कन्फ्यूजन हो जाए उसको क्लियर करने के लिए बार बार ये बोलना पड़ता है कि नहीं, भागवत ही एकमात्र टेक्स्ट है और किसी का नाम भागवत नहीं हो सकता। श्रद्धार्थ, भावातिरेक के कारण।
अब देवी भागवत को उपपुराण के रूप में सिद्ध करने के लिए सब वचन लिस्ट कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी क्रमशः कि ये उपपुराण है और किस तरह से भागवत की मूल पुराण रूपता को अन्य अन्य स्थानों से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए पूरा क्रम आगे का चल रहा है। पुरुषोत्तम जी के सामने तक नहीं आया है। अब हमें कोई और टेक्स्ट के अंदर फिर से पढ़ने मिले तो फिर से उसे ऐड कर देना चाहिए कि ये एक और पूर्व पक्ष आ गया ऐसा। पूर्व पक्षी ने ये कहना चाहा कि भागवत शब्द का उपयोग देवी पुराण के लिए किया गया है ना, इसलिए यही भागवत है। पुरुषोत्तम जी ने ये कहा कि अगर यही भागवत है तो बीच में तथा शब्द क्यों आया? भागवतम पुराणम, क्योंकि समान विभक्ति के शब्द हैं दोनों। तो अगर भागवतम पुराणम ऐसा अगर होता तो भागवत शब्द ये पुराण का विशेषण माना जाता। बीच में तथा शब्द आ गया इसलिए उससे वो दोनों अलग अलग हो गए, पुराण अलग हो गया और भागवत अलग हो गया। इसलिए देवी पुराण भागवत नहीं है ये कहना चाह रहे, वो तथा शब्द के कारण। पुराण जरूर है, हाँ पुराणम बोलते हैं। मतलब यदिदम कालिकाख्यम च मूलम भागवतम विदुहु, इसके जगह तन्मूलम भागवतम स्मृतम, ऐसा पाठभेद भी कुछ लोग मानते हैं जो ये कहते हैं कि काली पुराण के नाम से जो पुराण है उसका मूल भागवत को जानना चाहिए, हमारे भागवत को। जैसा हमने वो वाक्य दिया ना कि ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि कलिकाल के अंदर जाके और योग माया को इतने इतने नामों से पूजित किया जाएगा। तो ये जो वाक्य है वो शक्ति उपासना का बीज है, तो भागवत उसका मूल है। और फिर भागवत के इस वाक्य से पूरा शक्ति उपासना के परक उपपुराण बनाए गए, ऐसा कुछ लोगों का मत है। अलग है, अलग है, उपपुराणी है वो भी। कालिका जिनके आश्रय में हम बैठे हैं ना, वो जनरल सब देवियों का, सब शक्ति रूपों का है। देवी भागवत तो बहुत प्रसिद्ध है, उसकी कथा वथा भी बहुत होती है। क्या हो गया? देख तो रही हैं यहाँ से। जिनके इष्ट है उन्हें पढ़ना चाहिए ना, शक्ति अर्चना वहीं से तो समझ में आती है। तो देवी भागवतस्य उपपुराणत्व समर्थनम। अब पुरुषोत्तम जी उन वचनों पर आ रहे हैं जहां क्लियरली देवी पुराण की उपपुराण रूपता स्पष्ट होती है। तद उभयम अपि तुच्छम। तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये काली पुराण के विषय में जो बात आई, देवी पुराण के विषय में बात आई, दोनों ही तुच्छ हैं, नेग्लिजिबल बातें, उसे भागवत कहना। अत्र संदर्भे, अब यहाँ उस विषय में अपना मत दे रहे हैं कि शैवम यद वायुना प्रोक्तम वैरंचम वैष्णवम तथा यदिदम कालिकाख्यंच मूलम भागवतम स्मृतम सौरंच नारदीयंच मार्कंडेयंच वह्निजम भविष्यं ब्रह्म वैवर्तम लिंगम चैव त्रयोदशम वामनम कौर्ममात्स्यंच सप्तदशम च गारुणम स्कांदम अष्टादशम प्रोक्तम पुराणंच न संशयः। अब ये लिंग पुराण का वाक्य है। यहाँ हाँ, लिंग मार्कंडेय और शिव ये तीनों शैव पुराण हैं। वहाँ आदि अनादि लिंग के रूप में महादेव जी का जो प्राकट्य हुआ है उसका वर्णन किया गया है, और फिर महादेव जी का डिस्क्रिप्शन है और ज़्यादा। लिंग मार्कंडेय और शिव शैव पुराण है तीनों। तो अब यहाँ ये काउंटिंग बता रहे हैं कि जहाँ पुराणों के नामों का उल्लेख किया गया है इस वचन में,
तो शैवम यद वायुना प्रोक्तम वैरंचम वैष्णवम तथा, तो ये सब पुराणों के नाम हैं। कालिकाख्यम च मूलम भागवतम स्मृतम, अब ये वचन भी ये बोल रहा है कि कालिकाख्य पुराण को मूल भागवत जानना चाहिए। सौरंच नारदीयंच, फिर आगे सब पुराणों के नाम है। तो सौर पुराण है, नारद पुराण है, मार्कंडेय है, वहनी से जन्य मतलब अग्नि पुराण है, उसके बाद भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त, लिंग पुराण, चैव त्रयोदशम, ये 13 हुए। वामनम कौर्म मात्स्यंच, तो फिर वामन पुराण है, कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, इस तरह 17 हुए, 4 और मिला दिए। और गरुड़ स्कंद अष्टादश प्रोक्तम, इस तरह 18 की काउंटिंग में पुराणों की यह गिनती है। ये भी एक गिनती है पुराणों की। इति लैंगादीनाम त्रयोदशत्वादि कथनस्य बाध प्रसक्ते है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे बता रहे हैं कि अगर इस गिनती से हम चल रहे हैं तो इस गिनती के अंदर लिंग पुराण वगैरह जो शिव पुराण के उपपुराण माने जाते हैं उन्हें भी यहाँ 13 पुराणों की गिनती में बोल दिया है। अब ये जो वचन है ये पुराण और उपपुराण का मिक्सचर है या केवल उपपुराण है या पुराण है, तो हमसे मत झगड़ो, पहले आप निर्णय कर लो कि आप जिन्हें पुराण मानते हो और जिन्हें उपपुराण मानते हो उसमें अगर विवाद केवल भागवत को लेकर होता तो हम जवाब देंगे। दूसरे भी पुराणों की गिनती के अंदर समस्या है, उसका जवाब क्या होगा? फिर ये प्रत्याक्षेप है। अतः तद भागवताख्यम उपपुराणम अतिरिक्तमेव, तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि अब यहाँ भी मूलम भागवतम स्मृतम, कि काली पुराण जहाँ से आया है उसके मूल के रूप में भागवत को जानना चाहिए। ये जो इस वाक्य में कहा जा रहा है वो भागवत के नाम से कोई उपपुराण अतिरिक्त है जिसे पूर्व पक्षी सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तो अतिरिक्तमेव यत् सौर पुराणे, जो सौर पुराण के अंदर कहा गया है, ततो भागवतम प्रोक्तम भागद्वय विभूषितम, कि फिर ऋषियों ने भागवत पुराण कहा जो 2 भागों में विभाजित है। अब हमारे पास 12 स्कंद वाला है, 2 भाग वाला भी कोई भागवत है जिसे सौर पुराण बोल रहा है। इति लक्षयित्वा, इसे देखकर, ददाति सूर्य भक्ताय यस्तु भागवतम द्विजः सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व रोग विवर्जितः जीवेद वर्षशतम साग्रम अन्ते वैवस्वतम पदम इति यद दान फलम उक्तम तद ज्ञेयम। ये 2 भागों वाले किस भागवत की बात है? तो उसके लिए कह रहे कि सूर्य देव ने अपने किसी भक्त को वो भागवत दी है कि तुम 2 स्कंद वाली 2 चैप्टर्स वाली इस भागवत को पढ़ो। ये वो भागवत की बात है। तो उसे कह रहे हैं, 1 मिनट, ददाति सूर्य भक्ताय, उन्होंने सूर्य के जो भक्त हैं उन्हें, यस्तु भागवतम द्विजः, जिससे जो द्विज है वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं उसका पाठ करने से, सर्व रोग विवर्जितः, सभी रोगों का भी उससे नाश होता है, जीवेद वर्ष शतम साग्रम, वो पूरा 100 सालों तक जिएगा, अंते वैवस्वतम पदम, फिर अंत में जाकर उसे भगवत पद की प्राप्ति होगी। इति यद दान फलम, यहाँ जो भागवत सूर्य देव ने अपने भक्त को दी है दान फल के रूप में, ये जो बात है वो इस भागवत की बात है जो उपपुराणों की गिनती में गिनाया गया है, जो 2 विभागों वाला है, उसमें 12 स्कंद वाला विभाग प्राप्त नहीं होता है। अब बोलो। वो तो उद्धव जी कह रहे हैं। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। प्रश्न ये है कि उपपुराणों की गिनती में भागवत शब्द क्यों आया है, ये सवाल है। वो उपपुराण है जिसे भागवत कहा जाता है। हाँ, 2 चैप्टर्स हैं उसमें। भगवत पद की भगवान कुछ फल दे देंगे ऐसा समझ लें, तो विष्णु देंगे, भागवत है तो विष्णु देंगे। नच शैवादि प्रक्रम पाठात कालिकाख्यस्य महापुराणत्वम शंक्यम क्रम भेदात, इसीलिए शैवादि पुराणों का, शैवम यद वायुना प्रोक्तम वैरंचम वैष्णवम, तथा इस क्रम में जो शैवादि क्रम से मतलब पहले शिव पुराण से शुरुआत में गिनती की गई, शैव पुराणों की गिनती की गई है,
तो शैवादि प्रक्रम का पाठ प्राप्त होता होने से कालिकाख्यस्य महापुराणत्वम, कि कालिका पुराण महापुराण है, ऐसी शंका नहीं करनी है, क्योंकि शिव महापुराण है, शिव पुराण महापुराण है। महापुराण गणनायाम, क्योंकि महापुराणों की गणना जब की जाती है वहाँ सर्वत्र कूर्म स्कंद विष्णु मात्स्यादिषु ब्रह्मादि क्रम दर्शनात्, क्योंकि इन जनरल हम महापुराणों की जब गणना देखते हैं तो वहाँ सब जगह कूर्म स्कंद विष्णु मात्स्य आदि को ब्रह्मादि के क्रम से बताया जाता है, कि मतलब पहला ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म पुराण के उपपुराणों में वैष्णव पुराण आते हैं, जो कूर्म स्कंद विष्णु मत्स्य वगैरह हैं वो सब। हाँ, तो जो हमें प्रचलित क्रम महापुराणों की गिनती का मिलता है उसकी शुरुआत ब्रह्म पुराण से होती है, शिव पुराण से नहीं होती है। और ये जो वाक्य उद्धृत किया गया है यहाँ शैवम यद वायुना प्रोक्तम, इससे शैव पद का प्रयोग किया गया होने से व्युत्क्रम में पाठ मिल रहा है, सीधे क्रम में महापुराणों की गिनती का पाठ नहीं मिल रहा है। सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है ये। हाँ, मतलब ऐसा तुम बोलोगे तो मत बोलो, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं उनका सवाल इस वचन के आधार पर, इसलिए पहले से स्पष्ट किया जा रहा है। शंका नहीं करनी है, क्रम का भेद मिलता होने से बीच के सब शब्दों को अगर छोड़ें तो न च शंक्यम किमर्थम क्रम भेदात, ऐसे वाक्य है। महापुराण गणनायाम, हाँ, सर्वत्र कूर्म स्कंद विष्णु मात्स्यादिषु ब्रह्मादि क्रम दर्शनात्। कूर्म पुराण प्रथमाध्याये च उपपुराण गणनायाम द्वादशत्वेन अस्य गणनात्, और कूर्म पुराण के प्रथमाध्याय में भी जहाँ उपपुराणों की गणना की गई है वहाँ भी 12वें नंबर पर इसकी गणना हमें मिलती है। आद्यम सनत कुमारोक्तम, सबसे पहला उपपुराण है जो सनत कुमारों ने कहा है। नारसिंहम ततः परम, दूसरे नंबर पर नरसिंह पुराण है। तृतीयम स्कांदम, स्कंद प्रोक्त तीसरा पुराण है। उद्दिष्टम कुमारेण अनुभाषितम, जो स्कंद को मतलब कार्तिकेय जी को उद्देश्य बनाकर सनत कुमारों ने बोला है, मतलब सनत कुमार और सनकादिक जो ऋषि हैं उनका और कार्तिकेय जी का संवाद है स्कंद पुराण। चतुर्थम शिवधर्माख्यम, चौथे नंबर पर महादेव जी के धर्मों को बोलने वाला। साक्षात नंदीश भाषितम, उसे किसने कहा? साक्षात नंदी उसके वक्ता हैं, जो महादेव जी के भक्त हैं वो। दुर्वासा उक्तम, तो नंदी और दुर्वासा ऋषि के बीच का संवाद है वो, जहाँ शिव धर्मों का निरूपण किया गया है। आश्चर्यम नारदीयम, फिर नारद पुराण आता है। अतः परम कापिलम मानवम चैव, उसके बाद नारद पुराण, फिर कापिल मानव। तथैव उशनसा ईरितम ब्रह्मांडम, उसके बाद ब्रह्मांड पुराण है। वारुणम चाथ, वरुण पुराण भी है। कालिका वयमेव, और कालिका पुराण 13वें नंबर पर उपपुराणों की गिनती में आ रहा है। ये सिद्ध करने के लिए वहां ऊपर फ्रेस दिया गया है। कालिका वयमेव च माहेश्वरम तथा सांबम सौरम सर्वार्थ संचयम पराशरोक्तम अपरम मारीचम भार्गवा वयम इति एवं वाक्यात। तो इस उपपुराणों की गिनती का जो ये वाक्य है, इसमें कालिका जो पुराण है वो 13वें नंबर पर गिनाया गया है, इसलिए वो महापुराण नहीं हो सकता, क्योंकि उपपुराणों की गिनती में आ रहा है। ये पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं। हाँ, सब उपपुराणों की गिनती है 18। इत्येवं वाक्यात, इस तरह इस वाक्य से। और सूत संहितायांच, सूत संहिता अगर हम देखें तो वहां भी ततः काली पुराणाख्यम वासिष्ठम मुनि पुंगव, कि काली पुराण के नाम से जो पुराण, अब यहाँ काली पुराण कहा जा रहा है, काली भागवत नहीं कहा जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो काली पुराणाख्यम वासिष्ठम मुनि पुंगव, वशिष्ठ ऋषि जो हैं वो इस पुराण के वक्ता हैं, इस तरह से काली पुराण के बारे में लिखा है। इति तत्रैव गणनात् च, तो वहीं काली पुराण की भी गणना पुराण में की गई है, महापुराणों में नहीं की गई है। भक्त नहीं है, उनके उपासना पद्धति के वक्ता हैं। ऐसा होना जरूरी नहीं।
कल्प भेद से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मतलब अब हम ये कहें कि ये वशिष्ठ वही है जो रामचंद्र जी के कुल गुरु हैं, ऐसे हो जाता है। हो शास्त्र प्रवर्तक होने में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि खुद ही रामायण में रामचंद्र जी से कहते हैं, जब रामचंद्र जी उनसे पूछने जाते हैं कि मेरे पिता खुद होते हुए मेरे राज्याभिषेक के लिए क्यों कह रहे हैं, और वशिष्ठ ऋषि ही करने वाले थे कुल गुरु होने से, तो वशिष्ठ ये कहते हैं कि मैंने सूर्य कुल का कब पता है, जब कुल स्थापन हुआ तब से कुल गुरु हैं, सूर्यवंश के, रघु के समय से, रघु के समय से। हाँ हाँ, तो वो ये कहते हैं कि मैंने रघु के काल में ब्रह्मा जी के कहने से सूर्यवंश के कुल गुरु होना इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपका अवतार इस कुल में होने वाला है। इसलिए आप मुझसे ये मत पूछो कि आपका राज्य अभिषेक क्यों करूं, क्योंकि मैं तो इसी दिन के लिए सूर्यवंश का कुल गुरु होकर बैठा हूं, ऐसा वो जवाब देते हैं। तो वो रघु के काल से सूर्यवंश के कुल गुरु हैं। मतलब ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो सब नित्य स्थिति है इन लोगों की, और उन्हीं से सब शास्त्रों का प्रवर्तन होता है। तो उनकी रामायण भी है स्वतंत्र। महाप्रभु जी यद्यपि उसे प्रमाण नहीं मानते, पर महाप्रभु जी ने गिनवाई है सर्वनिर्णय में। हाँ बिल्कुल। कुछ पूछ रहे थे? नहीं, ये कूर्म पुराण मतलब पूर्व विस्तार ऐसा कुछ सॉरी, जो ये प्रमाण वचन दिया ना राजा कूर्म पुराण से, हाँ, फिर उसमें जो ब्रैकेट में पहले दो तो स्पष्ट है कूर्म पुराण, और फिर कोई टीका या एडिशन का नंबर होगा। और ये दूसरी बात क्या कि मतलब ये सूत संहिता से क्या मतलब उसमें ऐड कर रहे हैं वो, मतलब कि वहां भी काली को पुराण कहा गया है, भागवत नहीं कहा गया है, ये कहना चाह रहे हैं। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा था कि काली पुराण के लिए भी भागवत शब्द का उपयोग आता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि काली के लिए केवल पुराण शब्द का उपयोग आता है, भागवत शब्द का नहीं आता है, इसलिए ये दिया है सूत संहिता को। जैसे गर्ग संहिता है, हर सब वो ऋषियों के पूर्वानुभव हैं जो उन्होंने लिखे हैं। गर्ग संहिता में ये गिरिराज जी का वर्णन बहुत आता है, कुछ बातें अप्रमाण भी हैं वहाँ या प्रक्षिप्त हैं, हाउएवर जैसे भी कहना चाहें, पर ये जो गिरिराज जी को सेवा में पधराने के क्रम का जो उल्लेख है वो गर्ग संहिता में मिलता है। जो स्वर्ण पधरा कर गिरिराज जी की शिला को सेवा में पधराने का नियम है ना अपने यहाँ, उस तरह से मतलब गिरिराज जी की शिला जितने वजन की हो उतने वजन का स्वर्ण व्रज में किसी कार्य से दान देकर फिर शिला को सेवा के लिए पधराया जाता है। हाँ, ऐसा पुराना नियम है, मतलब परंपरा से ऐसा ही नियम है, चला आ रहा है, उसका उल्लेख गर्ग संहिता में मिलता है। राज्य की कोई वो नहीं है। राजा, ये देवी पुराण और काली भागवत एक ही है? नहीं, अलग अलग है। देवी भागवत अभी ऊपर से चल रहा है कि देवी भागवत को लेकर चल रहे हैं, उसको निराश करने, उसमें बीच में ये बात और आ गई कि काली पुराण को भी भागवत कहा गया है, इसलिए साथ साथ उसको भी क्लियर कर। जी राजा। ऋषि अपने अपने हाँ आचार के लिए रिलेटेड भी बताते हैं, फिर चरित्रों को भी बताते हैं, सेवा पूजा वगैरह का भी विधान करते हैं, सब बहुत कुछ करते हैं। जिसे जिस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो खोलता है। जैसे हमें ये गिरिराज जी के विषय में जो परंपरा से चल रहा है उसका प्रमाण हम गर्ग संहिता से निकालते हैं ना। ये चौखंबा प्रकाशन में और गीता प्रेस में है मेजर सब, और जिन्होंने पब्लिकेशन किया है उन लोगों ने उन्हें वो मैन्यूस्क्रिप्ट किस लाइब्रेरी से उपलब्ध हुई है उन सब का उल्लेख अपनी तरफ से किया है। खैर मैन्यूस्क्रिप्ट मिलना काफ़ी नहीं होता है, सिर्फ 2-3 टैली होनी चाहिए कम से कम, पर अब जब जितना मिलता है उससे कर दिया जाता है प्रिजर्वेशन की दृष्टि से। जैसे अवतार वादावली का जो प्रथम भाग था ना, उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट एक ही थी केवल अपने पास, फिर दूसरी तीसरी कोई दे नहीं रहा था, मांगने पर नहीं दे रहे थे। तो श्याम काका जी ने काका पढ़ते थे उस जमाने से लेकर अभी तक राह देखी।
कि कोई दूसरी तीसरी मिल जाए तो थोड़ा हम टैली करके उसे प्रकाशित करें, एक मैन्युस्क्रिप्ट के बेसिस पर ना कर दें, क्योंकि पाठ भेद होते हैं तो वहाँ जवाब कहाँ से मिलेगा। 2 स्क्रिप्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि ये नहीं और ये भी शब्द है। तो 30 साल जितनी राह देखी, मिला नहीं, अभी तक दिया नहीं। हाँ, कभी अलग अलग टाइम में वो लिखी गई होती है, किसी ने कुछ सुना, किसी ने नहीं सुना, कहीं पानी का दाग से पढ़ा नहीं जाता है, ऐसा भी बहुत कुछ होता है। जैसे पुरुषोत्तम जी 3 स्क्रिप्ट लिखवाते थे एक साथ, तो ऐसे करवाते हैं कुछ लोग, अपनी कॉपीज बनवाते हैं ना शेयर करने के लिए दूसरों के साथ। तब कोई लेखिया है जो लिख रहा है, खुद तो लिखते नहीं है कॉपी बनाने वाले, तो उसको कोई शब्द मिस हो गया, जैसे हम टाइप करते नहीं गड़बड़ हो जाती है, ऐसे तो ऐसी गलती हो जाती है, तो कोई शब्द यहाँ कुछ मिल रहा है वहाँ कुछ मिल रहा है, तो एक ऑप्शन देखने के लिए हमारे पास एक और टेक्स्ट होता है तो ईजी हो जाता है। हो सकते हैं ना, बाद में किसी ने, जैसे मेरे घर में कोई पुस्तक रखी हुई है, जैसे हम आज फोटो कॉपी लेकर नहीं जाते हैं, ऐसे कोई किसी लेखिया से बोले कि चलिए टेक्स्ट मुझे लिख कर दे दो। पुराने समय में कॉपी नहीं हो सकती थी, तो ऐसे प्रिंट मिलती हैं, मतलब फर्स्ट कॉपी मिलती है। ऐसे अपने यहाँ ही कोई एक टेक्स्ट की भी, मतलब जो प्रचलित है ना, जैसे षोडश ग्रंथ हैं या ये पाठ की पुस्तक है, तो 18 20 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये अपने यहाँ ही रखी हुई ऐसे मिलती हैं। सब लोग अपने पाठ के लिए, तब तो लिखवानी ही पड़ती थी ना, मुझे पाठ करना है तो मेरे पास तो कहाँ से पुस्तक आएगी, तो लिखवाओ किसी से। तो जो बड़े घर होते हैं उन लोगों के पास होते हैं, छोटे भाई अलग रहने जाते हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है, लिखवा के ले जाते हैं ऐसे। तो सब टैली होती है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। मैं बता रही हूँ कि इसलिए अवतार वादावली के आगे के सब छप गए, पहला नंबर ही बाकी पड़ा था। कब से काका पढ़ते थे, तब से लेकर अभी तक। हाँ, फिर वो राह देखे बिना कर दिया। ऐसे ये सब गर्ग संहिता, सूत संहिता, ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित टेक्स्ट नहीं होते हैं। जैसे भागवत है पहले से प्रचलित है, तो आपको चाहिए उतनी स्क्रिप्ट मिल जाती है, ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास टैली करने के लिए। जो बहुत प्रचलित ग्रंथ नहीं होते हैं उनकी उतनी कॉपीज़ नहीं अवेलेबल होती हैं, तो उनमें अवेलेबल ना हो या कहीं हम ढूंढ ना पाए, कोई दे नहीं, सब प्रॉब्लम होती। अतएव कालिकोक्त गणनायाम सौर निवेशोपि संगच्छते। इसलिए काली पुराण की जो गणना है उसमें सौर पुराण का भी उल्लेख उपपुराण के अंतर्गत मिल रहा है। तो कोई एक टेक्स्ट ये कह रहा है कि सौर पुराण है नहीं, दूसरा टेक्स्ट बोल रहा है कि उपपुराणों की गिनती में सौर भी एक पुराण है। ऐसे ये सब ऊपर नीचे हो जाते हैं टेक्स्ट। अतः पुष्कर पुराण शिव रहस्य विष्णु धर्मोत्तर विष्णु रहस्यादिवद इमानि शैवादीनि उपपुराणानि अतिरिक्तानि एव। इसलिए पुष्कर पुराण, शिव रहस्य, विष्णु धर्मोत्तर, विष्णु रहस्य, ये सब बाद में पुराण लिखे गए, लेटर ऑन बाद में लिखे गए। तो कुछ पुराण सिद्ध थे, बाद में अब हमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी मिलता है और उसका प्रमाणतया उल्लेख भी बहुत लोगों ने किया है। अब ये न मूल पुराण की गिनती में है न उपपुराणों की गिनती में। कब किसने लिख दिया, कब लोक प्रचलन में आ गया, पता नहीं। और ये पुरुषोत्तम जी के पीरियड की बात है, तब से मिल रहा है। उसी तरह से शैव वगैरह उपपुराण अतिरिक्त पुराण हैं, मतलब मूल अष्टादश पुराण और 18 उपपुराणों की गिनती में नहीं आते हैं। मूल शिव पुराण नहीं, पर उन्हीं के नामों से दूसरे पुराणों की जो हमें अवेलेबिलिटी होती है वो सब, क्योंकि अंततः चरित्र ही तो लिखना है, तो कोई कुछ भी लिख देता है ऐसे। तत्र उक्तम भागवतम भिन्नमेव इति निश्चय। इसलिए जो इसी गिनती में ये शैवम यद वायुना प्रोक्तम वैरंचम वैष्णवम, तथा इस गिनती में जो भागवत का नाम आ रहा है वो अतिरिक्त पुराण है, ये बात सच है। जो 2 भागों वाला सौर पुराण में जिसका उल्लेख मिल रहा है वो पूर्व पक्षी जैसे कह रहा है कि ये अतिरिक्त है, इस तरह से ये अतिरिक्त है, ये मानने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे उपनिषदों में ईशा आदि 11 उपनिषद, 9 और 11 में भी झगड़ा है, तो 9 प्राइमरीली या 11 ज़्यादा से ज़्यादा,
छांदोग्य बृहदारण्यक मिला के, ईशादि 9 उपनिषद, छांदोग्य और बृहदारण्यक जो बड़े बड़े, तो 11 उपनिषद मूल माने जाते हैं। फिर 108 उपनिषद और हैं। अब वो उपनिषद संग्रह में प्रकाशित हैं और उसमें बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो इन 11 उपनिषदों का ही पार्ट है, कुछ ऐसे हैं जो नए मंत्र हैं। अब हमें नहीं पता कि कब वो प्रकट हो गए, किसी को नहीं पता कि कब वो प्रचलन में आ गए। तो इसलिए जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो प्राइमरी उद्धरणों के रूप में 11 उपनिषदों को कंसिडर करते हैं। जैसे गोपाल तापनीय उपनिषद है, कृष्ण शब्द की हम व्याख्या ले रहे हैं, अब ये 108 का पार्ट है, मूल 11 में नहीं आता है। तो ये मूल 11 में नहीं आता है पर लोक प्रसिद्धि है उसकी, एस्टैब्लिश्ड है। हाँ बहुत सारे हैं ऐसे, तो शिव जी के बारे में भी हैं, ब्रह्मा जी के बारे में भी, रामचंद्र जी के बारे में भी स्वतंत्र उपनिषद हैं। अब ये सब कब बन गए ये हम नहीं जानते। और एको हम बहुश्याम प्रजा ये कब कह दो या एकम सद विप्र बहुधा वदंती, इस न्याय से हमें कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है जब तक कोई उल्टी सीधी बात ना लिखी गई हो। तो ठीक है, उसको आपने एक नाम देकर उसकी तत्व रूपता को लिख दिया तो इट्स ओके। पर मूल परंपरा का अगर हम पाठ देखेंगे तो 11 की गिनती होगी, 108 नहीं आएंगे उसमें। उस तरह से ये 18 पुराण, 18 उपपुराण। अब 18 उपपुराण में कौन सा सच्चा उपपुराण और कौन सा एडिशनल, इस बारे में भी विवाद है। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ जो ये भागवत का नाम आ रहा है, जो सौर पुराण कह रहा है, वो अतिरिक्तम एवं, वो आप कह रहे हो उस हिसाब से अतिरिक्त है, ये बात सच है। पर जो मूल 12 स्कंद युक्त भागवत है वो अतिरिक्त पुराण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। यत्तु प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितम इति मात्स्य श्री भागवतयोः वचसी वाहनेन लिंगेन देवी पुराणमेव भागवतत्वेन उक्तम तदपि असंगतम। अब यही बात यहाँ भी कही जा रही है कि देवी पुराण को भागवत के रूप में मत्स्य पुराण में भी एक जगह कहा गया है और भागवत में भी कहा गया है। तो यहाँ मात्स्य में और श्रीमद् भागवत में जो दोनों ही बात वाहन के रूप में कही गई है, तो सिंह समन्वितम, हेम सिंह समन्वितम मतलब पीले सिंह के ऊपर कौन सवारी करता है? देवी करती है ना, अंबिका करती है, पार्वती करती है, शक्ति करती है। तो प्रोष्ठपद्याम पौर्णमास्याम, पूर्णमास को हेम सिंह समन्वितम, जिसका दर्शन होता है कैसे? सोने के सिंह के ऊपर। वहां नाम नहीं दिया है पर सोने के सिंह पे के ऊपर और कौन सवारी करता है देवी के अतिरिक्त? और किसी का वाहन नहीं है वो। इसलिए ये वचन भागवत में भी है और मत्स्य पुराण में भी है। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं प्रक्षिप्त है। तो इति मात्स्य श्री भागवतयोः वचसी वाहनेन लिंगेन, वाहन के लिंग से, देवी शब्द का उल्लेख नहीं है यहाँ। वाहन से हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये देवी के विषय में कही जा रही है बात। तो कह रहे हैं कि वाहनेन लिंगेन देवी पुराणमेव। इसलिए कोई ये कहेगा कि भागवत जी के अंदर 12 स्कंद में ये बात आई, मतलब ये देवी का ग्लोरिफिकेशन था, शक्ति का था। तो उसे कह रहे हैं कि देवी पुराणमेव भागवतत्वेन उक्तम तदपि असंगतम। देवी पुराण को ही भागवत के रूप में सिद्ध करने के लिए अगर मत्स्य पुराण और भागवत पुराण के इन वचनों का अगर कोई उपयोग करना चाहे तो भी वो असंगत है, बट ठीक नहीं है, उसका तात्पर्य कुछ और है। सिंह पदस्य अनेकार्थत्वात्, क्योंकि सिंह पद के बहुत अर्थ हो सकते हैं, पर हम जब पढ़ते हैं तो पहला अर्थ हमें यह समझ में आता है कि ये देवी की बात हो रही है, क्योंकि वो उसका वाहन है। सिंहस्तु, अब वो अनेकार्थ कैसे हो सकते हैं उस बात को पुरुषोत्तम जी लिख रहे हैं कि सिंहस्तु राशि भेदे मृगादिपे इति अनेकार्थ कोशे अभिधानात्। क्योंकि हम कोश को अगर रेफर करें तो सिंह पद के राशि के अर्थ में भी जैसे सिंह पद का उपयोग होता है, तो केवल पशु के अर्थ में होता है ऐसे नहीं है, उस तरह से और अर्थों के अंदर भी सिंह पद का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए हेम सिंह समन्वितम, इसका मतलब देवी की सवारी का सिंह ऐसा ही करना जरूरी नहीं। प्रोष्ठपद्याम च सिंहे सूर्यस्य सत्वात्, क्योंकि प्रोष्ठपद्याम पौर्णमास्याम, ये जो बात कही जा रही है कि प्रोष्ठपद्य पूर्णमासी में, ये जो बात कही जा रही है वहां सिंह राशि में सूर्य की स्थिति को बताया जा रहा है। ठीक है,
तो सूर्य जो है वो सिंह राशि में स्थित है, ये बताने के लिए मत्स्य पुराण और भागवत पुराण का ये वचन है। इन वचनों को देवी पुराण की भागवत रूपता को सिद्ध करने के लिए यूज नहीं करना है। सूर्य है, सूर्य जो है वो सिंह राशि के अंदर स्थित है। हेमना इव फलार्थम काल संबंधस्यापि शक्य वचनत्वात्, क्योंकि जैसे सोना होता है तो सोने की ही तरह फल के लिए, क्योंकि कुछ राशि में स्थिति जब सूर्य की होती है तब उसकी उपासना या उसको अर्घ्य आदि दिए जाते हैं, तो सकाम कर्म के रूप में, तो उससे सूर्य से ऐसे फल प्राप्त होते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो हेमना इव फलार्थम, फल प्राप्त करने के लिए, काल संबंधस्यापि शक्य वचनत्वात्, इसलिए वो काल को बताया गया है। जैसे मैंने कहा था कि चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखते हैं, कलंक युक्त होता है, उस तरह से अपने यहाँ सूर्य चंद्र आदि की कुछ राशियों की स्थिति, जैसे ग्रहण काल है, हम ये कहते हैं कि उस समय सूर्य चंद्र को देखा नहीं जाता है जब वो ग्रहण युक्त होते हैं, तो क्योंकि वो देवता नहीं है, वो आसुरावेश युक्त हैं, तो उनका दर्शन नहीं किया जाता है। उस तरह से कुछ शुभ काल माने जाते हैं, कुछ अशुभ काल माने जाते हैं। तो जिन लोगों को फल दृष्टि से उनकी उपासना करनी है, वो अपने फल को प्राप्त करने के लिए किसी काल विशेष में उपासना करते हैं। वो बात बताने के लिए मत्स्य पुराण में और भागवत पुराण में ये वचन आ रहा है। तो हेमन इव फलार्थम, सोने के जैसा फल प्राप्त करने के लिए, काल संबंधस्यापि शक्य वचनत्वात्, इसलिए सूर्य की पूर्णमासी के दिन सिंह राशि के अंदर की स्थिति का निरूपण करने के लिए ये वाक्य आ रहा है। मतलब हिरणों का राजा। भीम सत्यादि पदवत एक देश प्रयोगस्यापि शक्य वचनत्वेन अत्र सिंहासनस्यापि शक्य बोधकत्वात् च। दूसरी बात ये कि वो सिंहासन के अर्थ में भी ये बात कही जा सकती है। तो भीम सत्यादि पदवत, जैसे हम भीम सत्य इस शब्द का उपयोग करते हैं, उस तरह से एक देशी प्रयोग को, मतलब कोई भी पूरे वाक्य के अंदर आप किसी एक शब्द को ज्यादा अर्थ के ऊपर जोर देकर बोलते हो, उस तरह से एक देशी मतलब वन साइडेड होकर। तो वन साइडेड होकर हम पूरे वाक्य में से कोई एक ही शब्द को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। उस इंपॉर्टेंस को देखकर भी यहाँ सिंहासन पद का उपयोग सोचा जा सकता है, जो मत्स्य पुराण और भागवत पुराण का वाक्य है उसके संदर्भ में। अतएव स्कांदे, इसीलिए स्कंद पुराण में कहा है, लिखित्वा तच्चयो दद्यात् बहुरत्न समन्वितम। तो लिखने के बाद जो कुछ भी हमने कहा है उसे जब हम देते हैं, उसे जब हम समझाते हैं, तो वो बहुरत्न समन्वित होता है। मतलब जो लिखा गया है वो बहुत अर्थों वाला हो सकता है, बहुत अर्थों से युक्त हो सकता है। तो जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रकरण से संगति करके देखो क्या अर्थ निकल रहा है, चरित्र की संगति देखो, वाक्य की संगति देखो, श्रोता वक्ता के अधिकार की संगति देखो। उस तरह से सब संगतियों को देखकर हमें अर्थ निकालना चाहिए। बाकी किसी भी शब्द या किसी भी वाक्य का कोई भी अर्थ निकल सकता है। वही अर्थ पुरुषोत्तम जी ने बताया। सूर्य उस राशि स्थित है, सिंह राशि स्थित है। जैसे भीम एकादशी के लिए कहते हैं ना, ऐसा एक एकादशी में सब एकादशी का फल है, उस तरह से। क्या जो लोग ज्यादा श्रद्धा से करते हैं उनकी बात, निर्जल कर ली तो 12 महीना दूसरी की जरूरत नहीं है, एक में कठिन तप कर ले। वस्तुतस्तु श्री भागवते पुराण संख्या संभूतिम अस्य वाच्य प्रयोजने दानम दानस्य महात्म्यम पाठादेह च निबोधत इति प्रतिज्ञाय। अब भागवत खुद अपने बारे में क्या कहता है उसे कह रहे हैं कि पुराण संख्या, क्योंकि द्वादश स्कंद जो आश्रय लीला है, जैसे द्वितीय स्कंद में अन्य पुराणों के बारे में भी बहुत संख्या, जैसे द्वादश स्कंद के जितने भी अध्याय हैं उनका अर्थ बताया है, सर्ग का मतलब क्या है, विसर्ग का मतलब क्या है। उस तरह से द्वादश स्कंद के अंदर आश्रय लीला में फिर बाकी सब बातें भागवत जी के साथ एसोसिएटेड आती हैं कि भागवत जी के अतिरिक्त अन्य अन्य पुराण क्या हैं, कलयुग के अंदर जाकर क्या होने वाला है, भगवान के कितने कितने युगों में कैसे कैसे अवतार होते हैं, वगैरह वगैरह। तो पुराण संख्या संभूतिम अस्य वाच्य प्रयोजने, तो भागवत जी के अंदर खुद भागवत अपने बारे में क्या कह रही है
या भागवत के अंदर खुद के अंदर अन्य पुराणों के बारे में क्या कहा है वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पुराण संख्या संभूतिम अस्य वाच्य प्रयोजने दानम दानस्य महात्म्यम पाठादेह च निबोधत, कि पुराण की जितनी भी संख्या है उसके अंदर भागवत की अपनी स्थिति है। और इस वाच्य प्रयोजन का मतलब भागवत शब्द भागवत को क्यों दिया गया है उसके प्रयोजन को बता रहे हैं कि दानम दानस्य महात्म्यम, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो जैसे देने वाले का महात्म्य होता है उस तरह भागवत जी जो भगवान से व्यास जी को मिले हैं उनके महात्म्य को बताने के लिए इस पुराण को भागवत कहा गया है। इति प्रतिज्ञाय, ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मम दश सहस्राणी, यहाँ से शुरू करके भागवत जी खुद ही अष्टादश पुराणों की श्लोक संख्या बता रहे हैं। तो ब्राह्मम दश सहस्राणी कि ब्रह्म पुराण के अंदर 10,000 श्लोक हैं, यहाँ से शुरू करके चतुर्लक्ष उदारता इत्यंतेन, चतुर्लक्ष उदारता 4 लाख पर्यंत पुराणों की श्लोक संख्या है टोटल। तो वहां से शुरू करके इस श्लोक तक मतलब 13वें अध्याय के 4थे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक पर्यंत द्वादश स्कंद में अष्टादश अंतर्गतत्वेन प्रासंगिकम उक्त्वा, कि 18 पुराणों की गिनती करवा रही है भागवत खुद कि इतने इतने पुराण हैं उनमें इतने इतने श्लोक हैं द्वादश स्कंद में। वहां 18 पुराणों के अंतर्गत प्रासंगिक रूप से भागवत में खुद की भी श्लोक संख्या आ रही है। तो प्रासंगिकम उक्त्वा तत्र अष्टादश सहस्रम श्री भागवतम इष्यते, कि 18,000 कारिकाओं से युक्त जो पुराण है वो भागवत इष्ट है, भागवत कहा गया है। इत्यनेन संख्याम, इस तरह से भागवत ने खुद अपने श्लोक संख्या बताई है और अन्य पुराणों की भी श्लोक संख्या बताई है। इदम भगवता पूर्वम इत्यनेन संभूतिम, कि भागवत शास्त्र किसने प्रकट किया तो उसको उत्पत्ति का क्रम बता रहे हैं कि इदम भगवता पूर्वम, पहले भगवान ने ही इसे प्रकट किया, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो 4 श्लोकों से वो भागवत का बीज भगवान और ब्रह्मा जी के संवाद में प्रकट हुआ है। फिर ब्रह्मा जी और नारद के संवाद से उसका विस्तार हुआ, क्रमशः फिर हमें 18,000 श्लोक संख्या में वो मिलता है। इत्यनेन संभूतिम, इस तरह से उसकी उत्पत्ति बताई है कि भागवत महापुराण की उत्पत्ति कैसे हुई। आदि मध्यावसानेषु इत्यादिना वाच्यम, और फिर भागवत के आदि में गायत्री है, भागवत के मध्य में भी बीज बताया गया है और अंत में जाकर भी फल बताया गया है। इस तरह से प्रथम मंगलाचरण, मध्य में मंगलाचरण और समाप्ति मंगल, इस तरह से भगवान का और भगवान के बीज रूपता का उल्लेख भागवत में है, ऐसा भी कहा गया है। और प्रयोजन क्या है तो कैवल्य प्रयोजनम, मोक्ष इसका प्रयोजन है। तो जो व्यक्ति भागवत की कथा का श्रवण करता है उसे मुक्ति होती है। इत्यनेन प्रयोजनम च उक्त्वा, इस तरह भागवत ने खुद ही अपने प्रयोजन को भी कहा है कि क्यों भगवान ने इस संहिता को प्रकट किया, भागवत संहिता को प्रकट किया। वो कह के अग्रे प्रोष्ठपद्याम इत्यनेन दान तन महात्म्य उच्यते, और फिर अंत में जाकर ये बात कही गई है कि वक्ता जब श्रोता को भागवत के चरित्र को प्रोवाइड करता है तो वक्ता जो है वो उसका दाता है और लेने वाले को वो दान के रूप में दी जाती है। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, तो वो एक दूसरे को जो प्रदान कर रहे हैं वो भगवत चरित्र को दिया जा रहा है परस्पर। मतलब प्रोष्ठ पद्य के अंदर जो इसका वाक्य है उस श्लोक के अंदर ये बात कही गई है। तथैव मात्स्येपि, उसी तरह मत्स्य पुराण में भी संख्योक्ति पुरः सरम इदम उच्यते, तो भागवत के श्लोक संख्या को 18,000 के ही श्लोक संख्या के रूप में मत्स्य पुराण में भी कहा है। इसलिए मत्स्य पुराण के वाक्य से और भागवत के अपने वाक्य से भागवत जी की 18,000 की श्लोक संख्या टैली होती है, ये कह रहे हैं। देवी पुराणे च लक्ष्य मात्रेण इति वाक्यात् तत्संख्या क्रमः अतः न चोद्यावसरः, और देवी पुराण के अंदर भी लक्ष्य मात्र से संख्या 18,000 की बोली गई है। तो वो लक्ष्य मात्र से जो कही गई है वो संख्या का जो क्रम है वो देवी पुराण के विषय में भी अगर मिलता हो तो भी भागवत की 18,000 संख्या और उसकी 18,000 के होने से वो एक नहीं हो जाते। केचित् तु देवी पुराण व्युदासाय भागवतम शब्दम चित्रोद्भिद अश्वकर्णा हीनादि शब्दवद रूढ़म आहुः, कुछ लोग
देवी पुराण की भागवत रूपता का, देवी पुराण का निरसन करने के लिए भागवत शब्द को चित्रोत्भिद, जैसे दीवाल के ऊपर हमने कोई चित्र बना दिया, मिटा दो उसको तुरंत, उस तरह से अश्वकर्णा, जैसे घोड़ा होता है उसके जो कान होते हैं तो वो सीधा सुनता है, इसी दिशा में सुनता है, उस तरह से अहीनादि शब्दवद रूढ़माहो। तो हम कुछ व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति कान खड़े कर कर सुनता है तो हम कहते हैं कि तुम अश्वकर्णा हो, उस तरह से देवी पुराण के लिए भागवत शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसा भी मानते हैं। मतलब कि हम किसी व्यक्ति की रिजेम्बलेंस से उसकी उपमा देते हैं ना, उस तरह से यहाँ भी 18,000 है, यहाँ भी 18,000 है, ऐसा बोलकर ये भागवत है ऐसा बोल देते हैं। सा यद्यपि कल्पना तो साधीयसी, तथापि ये फिर भी कल्पना से सिद्ध है कि हमने किसी व्यक्ति को अश्वकर्णा कह दिया, उसका मतलब ये थोड़ी कि वो घोड़ा है। तो उस तरह से अगर हमने देवी भागवत की श्लोक संख्या की संगति देखकर, जैसे हमने वो षोडश ग्रंथ हैं तो हमने षोडश कला युक्त चंद्रमा है ऐसा बोल दिया कि महाप्रभु जी को चंद्र की उपमा दे दी। अब ये कल्पना है, महाप्रभु जी चंद्रमा थोड़ी है, उस तरह से। तो ऐसा अगर ये कल्पना से सिद्ध कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि किसी मनुष्य को हमने अश्वकर्णा कह दिया तो कोई समस्या की बात नहीं है। तथापि फिर भी इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। अब हमने उपमा से देवी पुराण को भागवत कह दिया, कल्पना से सिद्ध करने तक कोई समस्या नहीं है, प्रमाण के रूप में आप बोलने लगोगे तब समस्या है। उसी तरह से इसलिए भागवत खुद अपनी एटमोलॉजी क्या बताती है वो देखो, भगवत्याः भागवतम, ऐसा अगर आप अपनी यौगिक अर्थ निकाल रहे हो, ऐसे नहीं, भागवत से पूछो कि वो खुद अपना शब्दार्थ क्या कहता है। तो भागवत खुद अपनी जो परिभाषा दे रहा है वो बता रहे कि इदम भगवता पूर्वम, ये जो शास्त्र हमने आश्रय लीला पर्यंत देखा, इसे भगवान ने ही पहले ब्रह्मणे नाभि पंकजे, जो ब्रह्मा जी हैं वो जब भगवान के नाभि के कमल, नाभि से उगे हुए कमल के अंदर हैं, स्थिताय, जब बैठे हुए हैं तभी, भवभीताय कारुण्यात्, वो डर गए कि ये मैं कहाँ आ गया। तो वो ब्रह्मा जी के चरित्र में हम ये बात देखते हैं कि वो अपने नाभि कमल का उद्गम ढूंढते हैं कि ये कमल है, इसकी नस कहाँ तक है, फिर उन्हें मिलती नहीं है, फिर डर कर बाहर आ जाते हैं कि ये तो बहुत अंधेरा अंधेरा था। तो भवभीताय, वो डर गए, खुद ही अपनी उत्पत्ति को ढूंढ नहीं पा रहे थे तो डर गए। तब कारुण्यात् संप्रकाशितम, तब भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर करुणायुक्त होकर इस भागवत का प्रकाश चतुश्लोकी भागवत के रूप में उनके सामने किया। ये इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये भागवत के नाम का जो पुराण है वो ब्रह्म संहित है। इत्यादि वाक्येषु रोगस्य रूढ़ेः च प्रतिभानात् प्रातीतिक विषया इति प्रतिभाति। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा वो भागवत इस तरह से, जो इसकी रूढ़ी भागवत जी के अपने इस वाक्य से हमें समझ में आ रही है, इस यौगिक रूढ़ अर्थ के अनुसार ही हमें इसका प्रतिभान होने के कारण देवी पुराण के विषय में जो भागवत शब्द का उपयोग है वो केवल प्रतीति है मात्र, हमें रिजेम्बलेंस दिख रहा है, इसलिए हमने उसे वो टाइटल दे दिया है, ऐसा ही समझ में आता है। हाँ, कि कोई व्यक्ति, जैसे ये लोक प्रसिद्धि हो जाती है, अब देवी भागवत हम भी अपने मुंह से निकालते हैं तो अब लोक प्रचलन उसका ऐसा है कि सब लोग देवी भागवत ही बोलते हैं, कोई देवी पुराण नहीं बोलता है। अब वो हमारे मुंह से देवी भागवत शब्द से ही निकलने लग गया है, अब निकलने लग गया, ये अश्वकर्णा के समान है, ऐसा कहना चाह रहे हैं पुरुषोत्तम जी, कि हमने उसे ऐसी रिजेम्बलेंस के कारण ऐसी उपमा दे दी है, पर प्रामाण्य की हम बात करेंगे तो हम ऐसा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये विषय को हमें विराम मिल रहा है, समय भी उतना नहीं है कि हम आगे का टॉपिक ले पाएँ। तो ये देवी भागवत को भागवत से लेकर जो भी चर्चा थी वो यहाँ संपन्न होती है। अब भागवतस्य अर्वाचीनत्व आक्षेप निरासः, कि भागवत तो नया नया बना है, ऐसा जो आक्षेप किया जा रहा है भागवत की नवीनता को लेकर, नया टेक्स्ट है ऐसा लेकर, उस आक्षेप का
निराश जो है वो अब आगे पुरुषोत्तम जी करेंगे। उसके बाद अष्टादश अंतर्गत पूर्वापर भाव विरोध परिहारः, ये है कि कौन सा पुराण पहले कौन सा पुराण बाद में, ये पहले बना बाद में बना, और संख्या में जब गिनती करवाई जाती है तो किसी का नाम पहले लिया जाता है, किसी का नाम बाद में लिया जाता है। इसको लेकर जो सभी पुराणों के वचनों में विरोध दिखता है उसका निरसन करके फिर पुरुषोत्तम जी ग्रंथ का निष्कर्ष कर रहे हैं। इस तरह इसका आगे का फ्लो है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया है। अब भागवतस्य अर्वाचीनत्व आक्षेप निरासः, ये हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ये संपन्न होगा फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। इसके बाद जो है अब क्रम से चलेंगे, क्रम से चलेंगे। अठारह के बाद उपपुराण समझना नहीं, उसके प्रकाश में 18 पुराणों के नाम दिए हैं ना। हाँ हाँ, वो अतिरिक्त इसलिए है क्योंकि उन्हें परंपरा में उतना प्रमाण नहीं माना जाता है। उपपुराण को मानते हैं क्योंकि फिर वहाँ जब उपपुराण मिलते हैं वहाँ भी ऐसे थोड़े बहुत वेरिएशन दिखते हैं हमें, तो वहाँ दोनों जवाब दिए जाते हैं कि जैसे वामन अवतार है फॉर एग्जाम्पल। अब वामन अवतार को हम चरणाद्रि मानते हैं, चरणाट में वामन जी का चरण हुए हैं, तो ये वामन जी के प्राकट्य को लेकर अभी का हमारा असेसमेंट है। अब ऐसे वामन पुराण में और भागवत में जो दिन बताया गया है, जो समय बताया, जो स्थान बताया, उन सब को लेकर जब मानो कोई पुराण और दो पुराणों के चरित्रों में परस्पर विरोध दिखा तो पुराण की बात प्रमाण मानी जाती है, उपपुराण की कम मानी जाती है। एक बात बोल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अतिरिक्त पुराण हमें मिल रहे हैं वो भी अगर इसके अनुसार हैं तो कोई समस्या नहीं है। विरोध होगा तो या तो कल्पभेद से उसको सॉल्व करो या प्रामाण्य और अप्रामाण्य का क्लियर डिस्क्रिमिनेशन करो, ऐसे होता है। नहीं, वो तो यज्ञ भरूच में हुआ है। वामन जी जब बलि राजा के यज्ञ में पधारे हैं तो भृगु कच्छ में, भृगु क्षेत्र में पधारे। जन्म चरणाट माना जाता है। वहां बलि राजा ने यज्ञ किया था और वामन जी पधारे थे, पर जन्म का जो स्थान है ना वो चरणाद्रि माना जाता है। गुसाई जी का जो जन्म स्थान चरणाट, और उसका नाम वो चरणाद्रि पहाड़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वामन जी के प्रथम चरण उस पर पड़े थे। खैर ऐसा, अब वो दरगाह में है, हाँ उसके ऊपर दरगाह है। काका गए थे अंदर, हम लोग जब चरणाट गए थे ना तब। पीर के पांव बोलते हैं वो लोग उसे। सही बात है, पर वो चरणाट को चरणाद्रि इसलिए बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। यद्यपि कोई बहुत ऐसे लिखित प्रमाण नहीं है अपने पास, क्योंकि वो सब स्थानों के नाम ही बदल जाते हैं। तब उन्हें कोई और नाम से बोलते हैं, अब हम किसी और नाम से बोलते हैं, तो पहचान में नहीं आता है। पर लोक प्रसिद्धि ऐसी है कि वो चरणाद्रि इसलिए क्योंकि उसी पर्वत पर वामन जी के प्रथम चरण का अंकन हुआ था। तो ऐसा क्योंकि उनका गर्भ से तो जन्म हुआ नहीं है, प्रकट ही हो गए सीधा, तो वो ऐसा प्राकट्य स्थल मानते हैं। तो पुराण, उपपुराण और अतिरिक्त पुराणों में ये सब विवाद होता रहता है। जो लोग उद्धृत करते हैं, फिर जब चर्चा होती है तो प्रमाण देते हैं, फिर जब कोई विवाद होता है ऐसा, तब ये सब झगड़े चलते रहते हैं कि इसमें ऐसा लिखा उसमें ऐसा लिखा। बाकी उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ती है इसमें माथा मारने की। नहीं, 18 में भी 18 में भी पंच लक्षणों वाले हैं। नहीं, अन्यों में है। हाँ, महापुराण और पुराण इसीलिए वो 10 लक्षण और पंच लक्षण का डिवीजन है, पर 18 की काउंटिंग में दोनों ही आ जाते हैं। उपपुराण अलग वस्तु है जो इसके कोई एक पैसेज से डेवलप किया गया है।
या कोई एक चरित्र का डेवलपमेंट है। हाँ, निकले मूल पुराणों में से। इसलिए उप पुराणों के प्रामाण्य के विषय में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मूल पुराण से उन्हें चेक किया जाता है कि ये क्या कह रहा है, या कल्प भेद से फिर उसे बोल दिया जाता है। पर अनुसरण की अगर जहाँ तक बात है तो मूल पुराणों को ही रेफर करते हैं। कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। पर फिर जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि मैं तो सारस्वत कल्प की लीला को ही मूर्धन्य प्रमाण मानता हूँ, ऐसे हर आचार्य का अपना अपना कंसिडरेशन है ना। जैसे अभी जन्माष्टमी को विवाद हुआ था ना, 3 दिन जन्माष्टमी मनाई गई थी। हाँ, स्मार्त लोगों ने 15 को जन्माष्टमी करी थी, हम लोगों ने 16 को करी थी, और रामानंदियों ने 17 तारीख को करी थी। ऐसे होता है, सब आचार्यों का इस विषय में अपना अपना निर्णय है। हाँ, वो तो दशमी के वेद युक्त होती है। अपने यहाँ भी कुछ नक्षत्र प्रधान होते हैं, कुछ तिथि प्रधान होते हैं। तो रामानंदियों ने ये कहा था कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी तिथि प्रधान नहीं है, नक्षत्र प्रधान है। तो रोहिणी नक्षत्र अष्टमी को उदयात नहीं है, इसलिए इस दिन हम व्रत नहीं करेंगे। तो नवमी के दिन किया था उन लोगों ने। हमारे लिए जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र जन्म काल में होना जरूरी है, सूर्योदय के काल में होना जरूरी नहीं है। तो हम रात में था इसलिए हमने मना ली उस दिन। नहीं, जन्माष्टमी करते हैं, प्राकट्य का व्रत करते हैं। हाँ, वो क्योंकि अपने यहाँ तो वो व्रजलीला का महात्म्य ज़्यादा है ना, उस वजह से। तो ये सब वो पुराण, महापुराण, पुराण, अति पुराण, अतिरिक्त पुराण, ये सब विवाद तब छिड़ते हैं। वो धर्मशास्त्रांक आप देखोगे तो वहाँ ये सब लिस्टिंग है कि कौन से मूल पुराण, मतलब वहाँ भी उतना विवाद नहीं दिखाया गया है जितना वास्तव में है, पर प्राइमरीली ज़्यादातर लोग जो मानते हैं वो गिन लिया गया है। पर हम इससे पढ़ते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो लोग, मतलब पुरुषोत्तम जी जैसे व्यक्ति हैं जिनके लिए इन सब विषयों को सिद्ध करना या सिद्ध करना कितना प्रॉब्लमेटिक है, वो इस बारे में कितना सीरियस हो रहे हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, वहाँ देखो क्या लिखा है, तो कितना माथा पच्ची का विषय है। हाँ, ऐसे ही जैसे हम कब ये दिमाग लगाते हैं कि कब नक्षत्र चल रहा है नहीं चल रहा है, जब कोई हमें ये कहता है कि हम आज व्रत नहीं करेंगे, तब हम बुद्धि लगाते हैं कि चलो जन्माष्टमी निर्णय खोल कर देखो कि गोसाई जी और पुरुषोत्तम जी ने क्या कहा है। जैसे अकबर के काल का विवाद था ना, जिस वजह से गोसाई जी ने जन्माष्टमी निर्णय को लिखा। अकबर ने पान खाते चबाते देखा था अपने सभासद को जन्माष्टमी के दिन। फिर उसने पूछा कि हिंदुओं का व्रत होता है, तुमने नहीं किया? तो उसने बोला हमारे तो कल है, आज नहीं है। हाँ, तब अकबर ने सब साधु संतों को इनवाइट किया कि बताओ ऐसा आज और कल का क्या विवाद होता है। तब गोसाई जी खुद नहीं पधारे थे, गिरधर जी पधारे थे। गिरधर जी को जन्माष्टमी निर्णय लिखकर गोसाई जी ने भेजा था, और अकबर ने गोसाई जी का जन्माष्टमी निर्णय मान्य किया था। मतलब वो सभा में गोसाई जी का जन्माष्टमी निर्णय मान्य किया गया था कि ये अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है। तो अब ये मैंने राजेंद्र दास जी ने जो निर्णय दिया ना कि हम 19 को 17 तारीख को करेंगे, तब मैंने देखा कि जन्माष्टमी निर्णय अपना क्या कहता है। तो ऐसे होता है, हमें मौके पे ज़रूरत पड़ती है, बाकी अपन कर रहे हैं तो चलता रहता है। ऐसा रथ यात्रा पे भी हुआ था। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और अपनी अलग अलग दिन थी, क्योंकि वहाँ नक्षत्र का होना जरूरी है, सूर्योदय में होना जरूरी नहीं है। पुरुषोत्तम जी रथ यात्रा निर्णय में ये कहते हैं कि अपने यहाँ उस दिन पुष्य नक्षत्र सूर्योदय में होना जरूरी है, इसलिए हमने दूसरे दिन करी। तो ये सब में तब ये सब झगड़ा होता है। अब हमने पुरुषोत्तम जी को सीधा कोट कर दिया इसलिए, पर पुरुषोत्तम जी वहाँ कितने सारे शास्त्र वचन उद्धृत कर रहे हैं अपनी बात के लिए। गोसाई जी ने भी जन्माष्टमी निर्णय में कितने सारे शास्त्र वचन उद्धृत किए कि इसलिए जन्माष्टमी का व्रत इस तरह से होता है। तो ये तब ये सब खुलता है कि कौन सा धर्मशास्त्र प्रमाण है, कौन सा नहीं है। बाकी हम जैसे लोग बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सब देखना पड़ता है, फिर उसमें कौन सा सबल है कौन सा निर्बल है ये भी देखना पड़ता है।
वो तो हमें थोड़ा समझना चाहिए, इसकी सीरियसनेस तो ही पता चलेगा, क्योंकि हमारे सामने अभी कोई शाक्त नहीं बैठा है। बाकी हम अपना अगर सर्कल बढ़ाएं, जैसे रुको इसको बंद कर, थैंक्स। जैसे अभी जन्माष्टमी आई थी